दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीडीपीआर के बारे में। तो ये जीडीपीआर जो होता है यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक तरह का नियम बनाया गया है जनरल डाटा जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये मैं जो आर्टिकल आपको अभी दिखा रहा हूँ ये इट्सी का जो आर्टिकल है वो उसी का यहाँ पे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और इसके साथ ही जो जीडीपीआर होता है यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो होता है, इसकी कंप्लीट डिटेल अगर आप इसका कोई वोलेशन करते हैं तो उस केस में आपके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे जो होती है वो इंक्वायरी भी हो सकती है अगर आप इसको जो है मिसयूज़ करते हैं। तो अब आप इसका मिसयूज़ जाने अनजाने में भी अगर होता है या आप इसको अगर नहीं करना चाहते हैं फिर भी अगर हो जाता है तो उसी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जीडीपीआर होता है एक तरह का नियम है, यानी कि एक तरह का ये कानून बनाया गया है। तो जीडीपीआर जो होता है स्पेशली ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। तो उसके अंदर जितनी कंट्रीज़ आती हैं अप्रॉक्स 25 से 30 कंट्री जो होती है इसके अंदर आती है। और ये उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं या अपनी जो वेबसाइट होती है उस पर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे जो कस्टमर होते हैं वो विज़िट करते हैं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उस पर वो शेयर करते हैं, ताकि आप अपना जो वेबसाइट पे जो ऑर्डर आता है उसको जब डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच तभी कर पाएंगे जब आपके पास उस कस्टमर का डाटा आपके पास होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो रूल होता है जीडीपीआर 25 मई 2018 को यह लागू किया गया था। तो ये नियम बनाने का एक ही मकसद था कि जितने भी जो कस्टमर्स होते हैं उनका डाटा सेफ जो रहे और उसके डाटा को कोई भी जो होता है चाहे वो सेलर हो चाहे कोई दूसरी कंपनी हो उसका मिसयूज़ ना कर पाए और वो डाटा सेफ रहें। तो इसी के लिए एक नियम बनाया गया है, उस नियम का नाम है जीडीपीआर। तो ये जो होता है मैंने पहले ही आपको बताया था, ईयू जो होता है यूरोपियन यूनियन जो होता है उनके लिए, और कौन कौन सी इसमें कंट्रीज शामिल होती है तो मैं आपको पहले बताऊं कि यहाँ पे ईयू के जो मेंबर्स होते हैं 2025 के हिसाब से है ये। और इसमें आप देखेंगे कि 1 से लेके 27 तक की जो कंट्रीज़ के नाम है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस है और कैच रिपब्लिक, डेनमार्क, जो कुल मिला के ऐसी जो ये फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है, इटली, काफ़ी मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो है ये सारा जो होते हैं कि ईयू कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। अब मान के चलो कोई भी जो आपके पास चाहे इट्सी हो गया या आपकी अपनी वेबसाइट हो गई, अगर इन कंट्रीज़ में से कोई कस्टमर होता है, यानी कि वो कस्टमर जो क्या करता है आपकी वेबसाइट पे आता है, ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद में जब आपके पास क्या होता है कि अपनी अगर आपका स्टार्टिंग होता है उस केस में तो आपके पास जब ऑर्डर कम आते हैं, जब आप धीरे धीरे आपका बिज़नेस ग्रो होता है और ग्रो होने पर आपके पास क्या होता है कि काफ़ी डाटा इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो अब इस तरह का कोई डाटा इकट्ठा हो जाता है तो उस केस में होता क्या है कि आप उस डाटा को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो थर्ड पार्टी अगर उस डाटा का मिसयूज़ करती है और ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपकी ओर से जो डाटा है किसी थर्ड पार्टी को सेल किया गया था, तो फिर क्या होता है आपके अगेंस्ट जो इंक्वायरी होती है वो होती है जीडीपीआर के थ्रू, यानी कि ये होता है कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो होता है उसके तहत आपके खिलाफ इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जीडीपीआर जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया कि लोगों की जो पर्सनल डाटा होता है उसको आपको ये कंट्रोलिंग करने का जो एक तरह का पावर होता है कि आप उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें चाहे वो कंपनी हो चाहे बिजनेस हो, किसी भी तरह का डाटा सुरक्षित रखें, इसके लिए ये नियम बनाया गया है जीडीपीआर। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आर्टिकल है स्पेशली इट्सी का आर्टिकल है उसी को मैं समझा रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, इट्सी जो होते हैं इस केस में क्या करता है, मतलब ज़्यादा पारदर्शिता जो होती है उसके लिए होता है इट्सी पर नई प्राइवेसी पॉलिसी और कुकीज़ में साफ यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा डाटा लिया जा रहा है। मतलब इट्सी जो होता है कभी भी अगर आप अपना अकाउंट भी क्रिएट करते हैं या कोई भी जो बायर होता है अपना ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको ये सारी चीज़ें जो होती है पहले ही बता दी जाती है। कोई भी अगर बायर होता है
तो इट्सी पर कोई गेस्ट अकाउंट क्रिएट करके बिना अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव किए भी वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। लेकिन जब इट्सी पे कोई अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो अकाउंट क्रिएट करने के टाइम वो सारे के सारे ऑप्शंस इसमें देता है कि हम आपका डाटा जो यहाँ पे ले रहे हैं उस डाटा को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इट्सी पहले ही अपनी क्लियर कर देता है। और सेलर के लिए भी अपनी पॉलिसी होती है कि सेलर के लिए भी इट्सी ने पॉलिसी बना रखी है, उन पॉलिसी को अगर आप वॉयलेट करते हैं तो इट्सी आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है। तो अब इसमें क्या होता है, प्राइवेसी जो होती है, यानी आपको ये कंट्रोल दिया जाता है कि आपका डाटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी जैसे सेलर हो गया या बायर हो गया, उसको वो चीज़ पहले ही बता दी जाती है कि आपका जो डाटा होगा हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि प्राइवेसी जो होती है, इससे क्या होता है प्राइवेसी को बढ़ाना। तो नई जीडीपीआर पॉलिसी के तहत क्या होता है, इट्सी जो होते हैं कुछ डेटा कम शेयर करेगा ताकि प्राइवेसी बनी रहे। तो पहले आपने देखा होगा जब इट्सी पे ऑर्डर आते थे तो उसमें कस्टमर के फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी आपको मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर नई पॉलिसी के तहत क्या होता है कि ये इसमें केवल आपको जो बायर होते हैं उनका केवल आपको एड्रेस मिलता है, ईमेल एड्रेस और आपका जो फ़ोन नंबर होता है इट्सी आपको प्रोवाइड नहीं करता है, वो आपको इट्सी के मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करके लेना होता है। तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, ईयू के कोई ख़रीदार है यानी कि यूरोपियन टेरिटरी जो होती है उसका कोई कस्टमर होता है तो उसमें कुकीज़ और मार्केटिंग के लिए ज़्यादा विकल्प मिलेंगे, मतलब ये चीज़ होती है। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो ये प्राइवेसी जो होती है इसका मेन मोटिव ये होता है कि डाटा उनका सिक्योर हो, डाटा का मिसयूज़ ना हो। अब डाटा एक्सेस और कंट्रोल तीसरा पॉइंट यहाँ पे होता है। अगर आप चाहें तो अपना डाटा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके तहत कोई भी अगर बायर रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरा डाटा आप अपने पास स्टोर ना रखें, इसको डिलीट कर दें, तो वो चीज़ भी उसमें मिलती है। उसके रिक्वेस्ट करने पर आपको उसका डाटा डिलीट करना होगा। तो ईयू के जो सेलर होते हैं शॉप में जो डाटा होता है अंडर जो होते हैं हिस्ट्री के अंदर डाउनलोड कर सकेंगे और शॉप की प्राइवेसी सेटिंग्स होती है उसमें भी जाके उसको वो जो डाउनलोड करना होता है वो कर सकते हैं। तो अब इट्सी का जो सेलर होता है उससे क्या उम्मीद की जाती है, अगर आप ईयू के सेलर हैं और ईयू के बायर को प्रोडक्ट बेचते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले क्या होता है, जीडीपीआर जो कंप्लेंट प्राइवेसी पॉलिसी आपको बनानी होगी। तो इट्सी के अंदर आपने देखा होगा उसकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं और उसी के साथ में एक नई पॉलिसी को एडिट करने का उसमें ऑप्शन दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाके अपनी पॉलिसीज़ जो होती है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि इट्सी जल्द ही एक एक्स्ट्रा फील्ड देगा, यानी कि इसमें दे चुका है लेकिन यहाँ पर इसने खुद दे रहा है कि यहाँ पे और अपनी शॉप के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी आप लिख सकते हैं। ये ऑप्शन अभी पहले नहीं था लेकिन हाल ही में काफ़ी टाइम से ये अपडेट हो चुका है। उसके अंदर आ जाके अपनी पॉलिसीज़ को उसमें दे सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जब तक ये फील्ड नहीं आता है इट्सी में गाइड को देखकर अपनी पॉलिसीज़ बना लें। हालांकि अब ये फील्ड आ चुका है और उसमें जाके आप इसमें कर सकते हैं। और बायर का जो डाटा होता है सही तरीके से मैनेज करें, मतलब ये चीज़ आपके ऊपर होता है। अगर आपके पास इट्सी या बाहर के किसी बायर का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह बायर उसी डाटा को डिलीट करने की या डिमांड कर सकता है या आपको डिलीट करना होगा। तो ये चीज़ें हो जाती है कि कोई भी अगर बायर होता है अपने डाटा को रिक्वेस्ट करता है डिलीट करने की तो आपको वो डिलीट करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगला कदम क्या होता है, इट्सी हेल्प आर्टिकल को आपको जीडीआर अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। जो भी मतलब इसमें होता है जो अपडेट होता है वो आपको उसमें इट्सी के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलता है, उसकी स्टडी आप टाइम टू टाइम करते रहें। अगर आपके पास मतलब ये इट्सी का ही आर्टिकल मैं बता रहा हूँ और ये आर्टिकल मैंने कहाँ से लिया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास कोई सही सवाल या जवाब होता है तो इट्सी के फोरम पर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं ताकि आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा। और 1 मई से इट्सी के लीगल टीम जो होती है सवालों का जवाब देगा। ये तो वहीं से मैंने जो ट्रांसलेट किया था तो वही चीज़ हो गई। और बेहतर होगा कि आप किसी लॉयर या उनसे सलाह लें जीडीपीआर के शॉप को प्रोवाइड कैसे करता कैसे नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें इट्सी ने लिखी हुई है अपने आर्टिकल के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो जीडीपीआर जो होता है कि इसमें आने के बाद मतलब ये 25 मई 2018 को अप्लाई हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे 25 मई 2018 को। अब इसके बाद में क्या होता है कि कोई भी मतलब बायर का जो अगर डाटा होता है बहुत सुरक्षित तरीके से आपको रखना होगा। मतलब कि आपके पास जो भी बायर होते हैं उनका डाटा आप मिसयूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और सेलर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी आप बनानी होगी, अगर नहीं बनाई है तो आप बना के रख लें। और इस केस में क्या होता है, डाटा का मिसयूज़ नहीं करना होगा, बायर को उसकी डाटा को कंट्रोल देना होगा। जो बायर का और जो भी डाटा रहता है उसकी कंट्रोलिंग बायर के पास ही रहती है। अब इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सी जो प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ होती हैं ये आपको हर सेलर को इस केस में यहाँ पे जो
मतलब जो भी पॉलिसीज़ होती है उसमें आपको लिखना चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले मतलब कि वो डाटा जो कलेक्ट कर रहा है, यानी कि आप इट्सी पे सेलर हो और कोई भी बायर जब आपके पास कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका जो डाटा होता है आपको उस पॉलिसी में लिखना होगा कि आपके पास आपका जो डाटा है उसका मैं किस तरह से यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे होता है इन्फॉर्मेशन जो कलेक्शन आपके पास करते हैं, यानी कि जो बायर आके ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो यहाँ पे होता है कि जब आप मेरी इट्सी शॉप में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इट्सी मुझे आपके द्वारा दी गई जानकारी देता है। क्या क्या देता है, उसमें आपका नाम मिल जाता है, ईमेल एड्रेस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे बताया गया है ईमेल एड्रेस आपको नहीं मिलता है। अब उसके इसमें क्या होता है, शिपिंग एड्रेस आपको मिलता है, पेमेंट की जानकारी आपको मिलती है और ख़रीदे गए प्रोडक्ट की डिटेल आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब ये जीडीपीआर का ही एक हिस्सा है और आपको पॉलिसीज़ के अंदर ये लिखना होगा। अब इसमें क्या होता है कि और ये जानकारी जो होती है इनके कारणों जो क्या करेगा वो, मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन आती है उस पॉलिसी में लिखना होगा आपको कि ये जो जानकारी है किन किन का जो किसके लिए वो यूज़ करेगा। सबसे पहले है कि भाई आपका ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए और डिलीवरी के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा, पॉलिसीज में आपको ये लिखना होगा। और ग्राहक की सहायता यानी कस्टमर सपोर्ट जो होता है देने के लिए, और कानूनी जो होता है उसमें यानी कि आप जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं या टैक्स का जो रिपोर्ट या अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं उसके लिए यूज़ करूँगा। और यह तो एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड डिस्क्लोजर जो होता है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन केवल इट्सी और लीगल अथॉरिटीज़ के साथ ही इसको जो है शेयर करता हूँ। ये चीज़ भी आपको अपनी पॉलिसीज़ में लिखना होगा कि भाई कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है इनके अलावा मैं दूसरी थर्ड पार्टी को जो होती है आपका डाटा शेयर नहीं करूँगा। और इसमें क्या होता है, मैं आपका डाटा कभी भी मार्केटिंग या सेल के लिए मिसयूज़ नहीं करता। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप ये डाटा किसी थर्ड पार्टी को सेल करते हैं या मिसयूज़ करते हैं तो उसका भी मैं बताऊंगा कि तब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा रिटेंशन जो होता है, यानी कि मैं आपकी जानकारी केवल उतने समय के लिए रखूँगा जितना ऑर्डर पूरा होने तक जो होता है और कानूनी कारणों के लिए ज़रूरी होता है, और उसके बाद आपका डाटा सुरक्षित रूप से डिलीट कर दिया जाएगा। ये आपको अपनी पॉलिसीज़ में लिखना होगा। और इसके बाद में क्या होता है कि अगर आपके ईयू के जो आप ईयू में हैं और आपके पास क्या क्या अधिकार है, मतलब अपनी पर्सनल जानकारी को आप एक्सेस करना, अपनी जानकारी को करेक्ट अपडेट करना और अपने डाटा को जो होते हैं कि डिलीट की रिक्वेस्ट करना, तो ये चीज़ होती है डाटा यूज़ करने में रिस्ट्रिक्ट की मांग करना। तो ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के जो होती है कि ईयू मेंबर्स के पास ये सारी पावर्स होती हैं और आप इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए मुझसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब अपनी पॉलिसीज़ में आप लिखेंगे सारी चीज़ें, और हो सके तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट का जो भी आप ईमेल एड्रेस के तरह अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो ईमेल एड्रेस भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, शॉप की जो पॉलिसीज़ आप अपडेट करते हैं उस केस में। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर कॉन्टैक्ट कैसे करें, अगर आप मेरी कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी या डाटा यूज़ करने में कोई सवाल जवाब होते हैं तो इट्सी के मैसेज, मतलब एक चीज़ होती है या तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर दें, या तो फिर इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे इट्सी के जो मैसेज के थ्रू भी इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गया कि जीडीपीआर के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जैसे इट्सी के उसमें बता देता हूँ कि प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ के अंदर आपको ये जीडीपीआर जो होता है ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और क्या इसका मैंने आर्टिकल आपको बताया था, वो आर्टिकल की भी आपको स्टडी करनी होती है। तो कहाँ से करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग के अंदर वो जो होता है यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स, और इसी के अंदर आपको प्राइवेसी में जाना है। तो जो आर्टिकल मैंने अभी आपको बताया था हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया था, तो वो आर्टिकल यहाँ पे होता है यहाँ पे जीडीपीआर कंप्लेंट्स जो होती है प्राइवेसी वाला, प्राइवेसी पॉलिसीज़ का, इसी ये वाला वो आर्टिकल था जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये वाला होता है कि अपडेट होता है यूरोपियन यूनियन प्राइवेसी रेगुलेशन एंड इट्सी पॉलिसीज़। तो ये वाला वो पूरा आर्टिकल था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इसी के अंदर जो पूरा का पूरा मैंने आपको इसके बारे में बताया था जीडीपीआर के बारे में। और सेकंड नंबर पे ही जो होता है यहाँ बताया गया है कि भाई जीडीपीआर जो होता है उसकी पॉलिसीज़ को यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, वो आर्टिकल आपको यहाँ मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़। ये जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है इट्सी की अपनी प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ होती है, यानी कि अब जैसे मैं इस पर क्लिक करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर होता क्या है, इट्सी जो होती है अपनी, यानी कि जब आप सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये भी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। उसके तहत नॉर्मली कोई सेलर इसको ये स्टडी नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार ये चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए कि ये क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, ताकि आपको कोई गलती से भी पॉलिसी वोलेशन ना हो। तो इसमें जैसे मैं इंग्लिश इंडिया की ये बता देता हूँ, और ये वाली जो पॉलिसीज़ होती है इसको भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। तो ये इट्सी की जो पॉलिसीज़ होती हैं क्या क्या हैं, इसके क्या मायने हैं, और इसके साथ ही सेलर की जो पॉलिसीज़ होती हैं
ये सेकंड नंबर पे आप देखेंगे सेलर की जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये वाली पॉलिसीज़ होती हैं, ये भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। दोनों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा कि इसके क्या क्या मायने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वाले जो पॉलिसीज़ होती है, जैसे मैंने अब आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो ये पॉलिसीज़ होती है इसमें अगर आपको एडिट करना होता है तो यहाँ पर आप एडिट में जाकर ये पॉलिसीज़ को आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो मैं